Hello, good evening to all. Myself मिताली खंडेलवाल. I will be teaching you biology. तो बेटा देखो हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे बॉडी मूवमेंट. बॉडी मूवमेंट का देखो कौन कौन सा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मूवमेंट कंप्लीट हो चुका है, लोकोमोशन कंप्लीट हो चुके हैं. एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले वर्ड हमने पढ़ा था बेटा मूवमेंट. ठीक है, देन लोकोमोशन. लोकोमोशन के लिए बेटा लोकोमोटरी ऑर्गन मिलते हैं और लोकोमोटरी ऑर्गन एडवांस और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मिलेंगे. ठीक है, जैसे कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में बेटा कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, एक तो प्रिमिटिव होंगे और एक एडवांस होंगे. प्रिमिटिव ने हम लोगों ने अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इन सब के बारे में डिस्कस किया था. और एडवांस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोगों ने फिश, ठीक है, बर्ड, अर्थवॉर्म, कॉकरोच इन सब के बारे में डिस्कस किया था और स्नेल के बारे में डिस्कस किया था. और लास्ट में बेटा हमारा बचा हुआ है ह्यूमन. ठीक है, एडवांस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोगों को भी इंक्लूड किया जाता है. तो ह्यूमन के अंदर मूवमेंट कैसे होगा. ठीक है, मूवमेंट इन ह्यूमन हमारा टॉपिक क्या है बेटा, मूवमेंट इन ह्यूमन. तो ह्यूमन में मूवमेंट के लिए बेटा देखो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बोन्स मिलती है और एक क्या मिलता है, एंडोस्केलेटन मिलता है. ठीक है, हमारी जो पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर है बेटा वो बोन से मिलकर बनी हुई है. और सारी बोन जब आपस में मिल जाती है तो क्या बन जाता है बेटा, एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी बन जाता है. और यही दोनों चीज़ें हम लोगों को मूवमेंट में हेल्प करेगी और मसल्स भी हेल्प करेगी. मसल्स को बेटा हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब एंडोस्केलेटन बेटा दो टाइप का होता है, एक तो एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन. ठीक है, एक्सियल स्केलेटन जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्या आती है बेटा, चेस्ट बोन आती है. चेस्ट बोन आती है, उसके अलावा बैक बोन आएगी. चेस्ट बोन को ही बेटा स्टर्नम बोला जाता है और बैक बोन को ही वर्टिबल कॉलम बोला जाएगा. उसके अलावा कौन आ जाएगा बेटा, रिब्स आ जाएगी. रिब्स क्या बना लेती है बेटा, रिब केज बना लेती है. और रिब केज के अंदर हमारे डेलिकेट सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, फॉर एग्जांपल लंग्स, वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगी. उसके अलावा हमारा स्कल भी किसके अंदर आ जाएगा बेटा, एक्सियल स्केलेटन के अंदर, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है. ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेटा दो चीजें आएगी, एक तो गर्डल्स आ जाएगी, ठीक है, और एक आ जाएंगे बेटा लिम्स. चलो, तो गर्डल्स क्या होती है और लिम्स क्या होते हैं बेटा, आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, गर्डल्स बेटा बोन्स की बनी हुई एक स्ट्रक्चर्स होती है, बोन्स की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होगी जिसमें हमारे लिम्स फिट हो जाते हैं. ठीक है, अब बोन्स की बनी हुई स्ट्रक्चर जैसे ये वाली जो स्ट्रक्चर है बेटा ये गर्डल है. ठीक है, और गर्डल्स में आकर के मेरा आर्म फिक्स हो रही है बेटा, आर्म्स को बोला जाता है बेटा लिम्स. देखो हमारे लेग्स को और आर्म्स को दोनों को इंक्लूडिंग फॉर्म में लिम्स बोला जाता है. ठीक है, तो ये जो गर्डल्स है, मेरे शोल्डर में जो गर्डल है उसको बोलते हैं बेटा पेक्टोरल गर्डल, और उसमें मेरी आर्म फिक्स हो रही है, यानी कि लिम्स उसमें जाकर के फिक्स हो जाते हैं. ठीक है, तो गर्डल्स बोन की बनी हुई एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लिम्स आकर के फिट हो जाते हैं. ठीक है, चलो तो हम गर्डल्स की डिटेल में बात कर लेते हैं बेटा. गर्डल्स बेटा दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक तो पेक्टोरल गर्डल और एक होती है बेटा पेल्विक गर्डल. ठीक है, पेक्टोरल गर्डल जो बेटा शोल्डर रीजन में प्रेजेंट होती है, कहाँ पर, शोल्डर वाले रीजन में है. ठीक है, और जो पेल्विक गर्डल है बेटा वो हिप वाले रीजन में प्रेजेंट होती है. चलो ठीक है, पेक्टोरल गर्डल की अगर हम बात करें, पेक्टोरल गर्डल बेटा दो होगी, राइट और लेफ्ट. ठीक है, कितनी पेक्टोरल गर्डल होगी बेटा, राइट पेक्टोरल गर्डल और लेफ्ट पेक्टोरल गर्डल. अपर आर्म देखो, जो आर्म है बेटा हमारी, आर्म आर अटैच टू
पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। और आर्म्स के बारे में यानी कि लिम्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, और पेल्विक गर्डल आर अटैच टू लेग्स, ठीक है। जो हमारे लेग्स है बेटा उनसे अटैच होती है आपकी पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो हमारी गर्डल्स हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा लिम्स की। चलो, अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेटा गर्डल्स आते हैं और लिम्स आती है। लिम्स की बात कर लेते हैं बेटा। लिम्स दो तरीके के होंगे हमारे अंदर, कौन कौन से? देखो, फोर लिम्स और हिंड लिम्स। बेटा ये दोनों आपके लिए नया वर्ड है, ठीक है। फोर लिम्ब हमारी आर्म्स को बोला जाता है बेटा, और हमारे हिंड लिम्स हमारे लेग्स को बोला जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बेटा, फोर लिम्ब है हमारे ये, और जो हमारे लेग्स है बेटा वो हिंड लिम्ब है। तो जो पेक्टोरल गर्डल है उसके अंदर जाकर के कौन फिट हो जाते हैं? फोर लिम्ब फिट हो जाते हैं, और पेल्विक गर्डल के अंदर लेग्स आकर के फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पेल्विक गर्डल बेटा हिप वाले रीजन को प्रोटेक्ट करती है, और पेक्टोरल गर्डल शोल्डर रीजन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। बोन्स की बनी हुई स्ट्रक्चर्स होगी। चलो, अब हम बात कर लेते हैं बेटा फोर लिम्ब की। फोर लिम्ब में बेटा कौन कौन सी बोन्स होगी बेटा? मेन जो है बेटा वो 3 बोन होगी। कौन कौन सी होगी? देखो, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। ये हमारे फोर लिम्ब में बेटा यहाँ पर एक बोन होती है। अपर आर्म में बेटा एक बोन होगी, उसको बोला जाता है ह्यूमरस। और लोअर आर्म, ये वाली लोअर आर्म में बेटा 2 बोन होगी, उनको बोला जाता है रेडियस और अल्ना, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर मेन 3 बोन होती है। चलो, सेकंड बात कर लेते हैं बेटा हम लोग हिंड लिम्ब की। हिंड लिम्स में भी बेटा 3 बोन होगी, फीमर, टीबिया और फिबुला, ठीक है। फीमर, टीबिया और फिबुला, जो आपके थाई बोन है बेटा वो फीमर है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होती है ये, और ये थाई बोन भी बोलते हैं इसको। और जो आपके अपर लेग में है बेटा वो ही क्या है? फीमर है। और लोअर लेग में बेटा 2 बोन होती है, उनको बोला जाता है टीबिया एंड फिबुला बोला जाता है, ठीक है। सेम अरेंजमेंट होता है जैसे हमारे फोर लिम्ब में अरेंजमेंट है बेटा, वैसा ही हिंड लिम्ब में बोन्स का अरेंजमेंट है, ठीक है। चलो, तो हमारा गर्डल्स यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन में अंदर कौन कौन आएगा? गर्डल्स आएगी और लिम्स आएंगे। हम लोगों ने दोनों की बात कर ली, और एक्सियल स्केलेटन की हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें बात करनी है बेटा जॉइंट्स की। 2 बोन आपस में किस तरीके से जॉइंट्स होती है, ठीक है। चलो, जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखो, 2 बोन जिस स्ट्रक्चर से आपस में जॉइंट होती है बेटा उनको जॉइंट्स बोला जाता है। कनेक्शन बिटवीन 2 बोन इज कॉल्ड जॉइंट्स, ठीक है। चलो, कनेक्शन बिटवीन 2 बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट्स, ठीक है। चलो, तो अब बेटा जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं? हमारी बॉडी में तो बहुत सारी बोन्स मिलती है, तो अलग अलग टाइप के जॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें 4 जॉइंट हम लोगों को पढ़ना है इसके अंदर। एक तो होता है बेटा फिक्स जॉइंट, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर एक जॉइंट होगा, उसको बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। उसको भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट,
ठीक है। एक होता है हमारे एल्बो के अंदर हिंज जॉइंट, चलो, और उसके अलावा देखो फिक्स, चलो पहले मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ आपको। फिक्स जॉइंट जो होते हैं बेटा वो मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो हमारे शोल्डर में, और हिंज जॉइंट बेटा हमारे एल्बो और नी वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। और एक और जॉइंट बचा है बेटा, वो है पाइवट जॉइंट, ठीक है। चलो, पाइवट जॉइंट बेटा हमारे नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, ये कहां पर प्रेजेंट होगा? आपके शोल्डर रीजन में, मतलब पेक्टोरल गर्डर, पेल्विक गर्डल के वहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में बेटा आपका जो आर्म है, अपर आर्म आकर के फिक्स हो रही है बेटा, तो जहां वहां पर जो जॉइंट है बेटा उसको बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस टाइप के जॉइंट में बेटा एक बोन तो बेटा किस तरीके की तरह बिहेवियर करती है? बॉल की तरह, और एक बोन बिहेवियर करती है बेटा सॉकेट की तरह। मान लो ये बॉल है और एक सॉकेट की तरह बिहेवियर करेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाली जो बोन है बेटा हमारी, ये किसकी तरह बिहेवियर करेगी? बॉल की तरह। और ये जो शोल्डर में है वो सॉकेट की तरह बिहेवियर करेगी, ठीक है। चलो, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ द जॉइंट, वन बोन behave like ball and other bone behave like socket। एक बॉल की तरह बिहेवियर करती है और एक सॉकेट की तरह बिहेवियर करती है, ठीक है। तो जो बॉलिंग मूवमेंट होता है बेटा, बॉलिंग करते हैं ना क्रिकेट में, वो भी इसी जॉइंट की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ऐसे कर रहे हैं हम लोग, ये 360 डिग्री पर मूव कर पाता है बेटा ये वाला जॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा? शोल्डर जॉइंट, ठीक है। शोल्डर में जो जॉइंट है बेटा वो क्या हो गया आपका? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और हिप रीजन में जो जॉइंट है बेटा वो भी यही जॉइंट है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं बेटा, चलो इसका डायग्राम मैं बना देती हूँ एक। ये देखो बेटा, ये तो हो गया बेटा बॉल और ये हो गया सॉकेट, ठीक है। तो बॉल जैसे सॉकेट में ऐसे राउंड कर रही है 360 डिग्री पर, वही क्या है बेटा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। सेकंड बात करेंगे बेटा हम लोग हिंज जॉइंट की। चलो, हिंज जॉइंट है ना बेटा, उसमें जो मूवमेंट होता है बेटा एक ओनली वन डायरेक्शन में होगा, मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। चलो, तो देखो हिंज का, देखो हिंज आपके जो गेट होते हैं बेटा, डोर होते हैं, वहां पर भी हिंज जॉइंट होता है। जो पहले के टाइम पर जो डोर अवेलेबल थे, जो एक ही डायरेक्शन में ओपन होते थे, उसी की तरह वर्क करते हैं। आपका बेटा जो लैपटॉप है बेटा, जो पुराने, थोड़ा सा अभी के मैं लैपटॉप की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़े से पुराने टाइप के लैपटॉप की बात कर रही हूँ, उनमें भी बेटा वो एक ही डायरेक्शन में ओपन और क्लोज हो सकते थे बेटा, उसमें भी क्या है बेटा? हिंज जॉइंट है। तो सेम हमारा जो एल्बो जॉइंट है बेटा, एल्बो जॉइंट जो इसी डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है बेटा, वो हिंज जॉइंट है। ओनली एक ही डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो, नहीं मूव करवा सकते हो बेटा, तो ये आपका क्या है बेटा? हिंज जॉइंट, एल्बो में जो जॉइंट है। वैसे ही है आपका जो नी जॉइंट है बेटा, वो भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, पीछे वाले डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, आगे की साइड आप मूव नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? एल्बो जॉइंट। और क्या हो गया? नी जॉइंट हो गया। चलो, तो बाकी के देखो हम लोगों ने 4 जॉइंट पढ़ने हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
फिक्स जॉइंट और पाइवट जॉइंट को बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा कार्टिलेज और मसल्स को भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखो जो आपका फिक्स जॉइंट है बेटा वो स्कल के अंदर जो है, आपका स्कल बेटा मूव नहीं कर सकता है, वो फिक्स जॉइंट है। पाइवट जॉइंट आपके नेक वाले रीजन में है, आपकी नेक जो रोटेट कर रही है बेटा वो पाइवट जॉइंट की वजह से कर रही है। ठीक है, इन दोनों की जो डिटेल है बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलो, थैंक यू।